टोनी बेटा, बाहर बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं और तुम बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना। मैं अनाज ढूंढ के जल्द वापस आ जाऊंगी। हाँ ठीक है माँ, मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाऊंगी। आप बेफिक्र होकर अनाज की तलाश में जाइए। लेकिन रोजाना की तरह जब भी टोनी अनाज की तलाश में जाती तो टोनी घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गांव में चली जाती थी। गांव में जहां बहुत से लोग रहते थे वहां पे टोनी जाती थी। वो एक बूढ़ी औरत के घर जाती थी जो रोजाना टोनी को खाने के लिए अनाज दिया करती थी। इसीलिए वो माँ को नहीं बताती थी कि अगर माँ को पता लग गया तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। और वो बूढ़ी औरत का बहुत दिल लग गया था टोनी के साथ, इसलिए टोनी को वो बहुत प्यार करती थी और टोनी भी बहुत इंतज़ार करती थी। जैसे ही माँ चली जाती अनाज की तलाश में तो टोनी फौरन उस बूढ़ी औरत के घर चली जाया करती थी। रोजाना की तरह बूढ़ी औरत टोनी का ही इंतज़ार कर रही थी। वो सोच रही थी न जाने आज टोनी क्यों नहीं आई। उसको काफी देर हो गई है, वो टोनी की ही राह देख रही थी। आज न जाने वो चिड़िया क्यों नहीं आई। अच्छा मैं खाना बना लेती हूँ तो वो आती ही होगी। ये सोचकर वो बूढ़ी औरत खाना बनाने में लग जाती है तो फौरन टोनी की आवाज़ आती है। वो बूढ़ी औरत फौरन बाहर आती है और टोनी को देखकर खुश होती है और उससे बोलती है कि आओ तुम्हारे लिए अनाज तैयार है। इसलिए टोनी घर आ जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत उसे अनाज खिलाती है और फिर रोजाना की तरह टोनी वो अनाज खाकर चली जाती है। दूसरे दिन टोनी फिर आती है। वह रोज की तरह वो बूढ़ी औरत उसको फिर अनाज खिलाती है। लेकिन टोनी की माँ टोनी को खबर मिल जाती है कि ये गांव में जाती है तो वो उसे खूब डांटती है और गांव में जाने से मना करती है। तुम आइंदा गांव की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगी, मैं कितना तुम्हें मना करती हूँ और तुम फिर मुझसे चोरी चुपके गांव की तरफ गई हो। अब मैं तुम्हें घर में बंद करके जाया करूँगी। टोनी चुप करके माँ की डांट सुनती रहती है, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि वो बूढ़ी अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आखिर वो अपनी एक दोस्त कालू कौवे को भेजी है उस बुढ़िया को बताने के लिए कि टोनी नहीं आ पाएगी। फिर वो कालू जाता है और उस बुढ़िया के पास उसको बताता है कि टोनी की माँ को खबर मिल गई है, इसलिए उसने टोनी को आने से मना किया है। बुढ़िया उसकी बात सुनकर बहुत परेशान होती है। वो बूढ़ी औरत कालू से कहती है कि तुम टोनी से कहना कि वो यहाँ मत आया करे क्योंकि उसकी माँ नाराज होती है, इसीलिए माँ का कहना मानना चाहिए। फिर उसी रोज जंगल में बहुत बारिश आती है और जंगल का सारा पानी गांव में चला जाता है, जिससे सारे गांव के घर पानी में डूब जाते हैं। और वो बूढ़ी औरत सारी रात एक दरख्त के नीचे खड़ी रहती है। दूसरी दिन वो परेशान बैठी हुई थी कि टोनी उसके मालूम करने के लिए आती है। फिर टोनी उस बूढ़ी औरत को बताती है कि मुझे तो जैसे पता चला कि बाढ़ में सब कुछ डूब गया तो मैं आपके लिए बहुत परेशान हो गई थी, फिर इसीलिए मैं वहाँ से दौड़ी चली आई। फिर बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के बारे में टोनी को बताती है, क्योंकि टोनी ने उनसे पूछा था कि वो क्यों ऐसे अकेले रहती हैं, उनका कोई नहीं। तो फिर बूढ़ी औरत उनको बताती है कि मेरा बेटा और मेरी बहू शहर में रहते हैं। वो मुझे बहुत मन से साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तब तक प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी प्यारी प्यारी वीडियो कैसी लगती है। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते, कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट में इस जैसा दिल वाला इमोजी ज़रूर भेजा करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें हमारी प्यारी प्यारी वीडियो जो सिर्फ आप सबके लिए हैं। इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए टोनी की प्यारी प्यारी वीडियो। तो चलिए आगे देखते हैं।
टुनी फिर माँ को आकर बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनाती है। फिर माँ भी उसका हौसला बढ़ाती है और उनसे टुनी से बोलती है कि तुम अम्मा जी की मदद करो। टुनी माँ को बताती है कि अम्मा जी का सारा घर वगैरह सब कुछ उस बाढ़ में डूब गया है। अब वो अपने बेटे से मिलना चाहती हैं, इसीलिए टुनी उनकी मदद करना चाहती है। उसकी माँ उसको शाबाश देती है और बोलती है कि हाँ, तुम अम्मा जी की मदद ज़रूर करो। फिर टुनी अपनी माँ से इजाज़त लेकर अम्मा जी के बेटे की तलाश में शहर को निकल पड़ती है। शहर में काफ़ी तलाश करने के बाद उसको आखिर अम्मा जी का बेटा और बहू मिल जाते हैं। टुनी उनके घर जाकर उनको सारी बात बताती है कि अम्मा जी बहुत परेशान हैं और आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। उनका घर वगैरह सब कुछ बाढ़ में डूब गया है, अब आप प्लीज़ उनकी मदद करिए। फिर अम्मा जी का बेटा और बहू फ़ौरन अम्मा जी के पास गांव में आते हैं। वो अम्मा जी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। माँ, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था आप हमारे साथ शहर में चलें। अब यहाँ देखा आपका क्या हाल हो गया है। हाँ माँ, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है। आप चलिए हमारे साथ, हमसे गलती होगी हम जो आपको यहाँ छोड़कर गए। हाँ बेटा, मैं भी अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भी तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती। फिर वो माँ से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था। माँ भी आखिर उन्हें माफ़ कर देती है और फिर उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर वो दोनों माँ को खुशी खुशी अपने साथ में जाने के लिए मना लेते हैं। वो तीनों बहुत ही खुश होते हैं और वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत टुनी को भी शाबाश देती है जो टुनी ने उनकी मदद की और उसके बेटे और बहू को उससे मिलाया। सब उसका बहुत शुक्रिया करते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा उनको बताती हैं कि टुनी ने उनकी कितनी मदद की है। वो सब टुनी को बहुत शाबाशी देते हैं और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सब खुशी खुशी उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। वो बहुत ही खुश थे, खुशी से उनके आंसू निकल रहे थे और बखूबी माँ से बहुत सॉरी करती है और उनको लेकर शहर चली जाती है। फिर टुनी वापस अपने घर आकर अपनी माँ को बताती है कि उसने दादी अम्मा की मदद कैसे की। माँ, मैं अब आपको बताए बगैर कभी नहीं जाऊंगी। मैंने बूढ़ी अम्मा को देखा जब उनके बेटा और बहू उनको छोड़ के गए थे तो वो बहुत दुखी थी, इसीलिए मैं भी आइंदा आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी ताकि आप मेरे बगैर कभी भी दुखी ना हो। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बूढ़े माँ बाप का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।